एक आदमी एक साहूकार के नौकरीकृता था। वह बेहद लगन, मेहनत और ईमानदारी से काम करता था। उसके काम से साहूकार बहुत खुश था। उस आदमी को साहूकार से जितना मेहनताना मिलता था, वह उससे बहुत खुश था। क्योंकि साहूकार से जितने पैसे मिलते थे, उससे आदमी का गुजारा आराम से हो जाता था। ऐसे ही दिन गुजर रहे थे। एक दिन वह आदमी बिना बताए काम पर नहीं गया, जिससे साहूकार का काम रुक गया। साहूकार ने सोचा कि ये आदमी इतने दिनों से ईमानदारी से काम कर रहा है, मैंने कब से इसकी पेमेंट नहीं बढ़ाई है, इतने पैसों में उसका गुजारा कैसे होता होगा। साहूकार ने सोचा कि अगर इसकी तनख्वाह बढ़ा दी जाए तो यह आदमी और भी मेहनत से और ईमानदारी से काम करने लगेगा। साहूकार ने अगले ही दिन से उस आदमी की पेमेंट बढ़ा दी। उस आदमी को जब 1 तारीख को बड़े हुए पैसे मिले तो वह हैरान रह गया। लेकिन वह आदमी कुछ नहीं बोला और चुपचाप पैसे रख लिए। कुछ दिनों बाद वह आदमी एक दिन फिर बिन बताए गैर हाजिर हो गया। यह देखकर साहूकार को बहुत गुस्सा आया और साहूकार सोचने लगा कि कैसा अजीब आदमी है, मैंने इसकी तनख्वाह बढ़ाई, तब भी इस बंदे ने धन्यवाद तक नहीं दिया और ना ही काम करने में कोई फर्क पड़ा और ना ही कोई जवाबदारी समझी। इसकी तनख्वाह बढ़ाने से क्या फायदा हुआ, यह इंसान नहीं सुधर सकता है। उसी दिन से साहूकार ने बढ़ाई हुई तनख्वाह के पैसे वापस लेने का फैसला कर लिया। अगली 1 तारीख को उसे आदमी को पहले जितने ही तनख्वाह दी गई। लेकिन हैरानी की बात यह हुई कि इस बार भी वह आदमी कुछ नहीं बोला, चुपचाप पैसे ले लिए। उसने से साहूकार से जरा भी शिकायत नहीं की कि पैसे कम क्यों दिए। यह देखकर साहूकार से रहा नहीं गया और उस आदमी से पूछ बैठा कि बड़ी अजीब आदमी हो भाई, पहले आपके गैर हाजिर होने पर आपकी तनख्वाह बढ़ा दी गई तो भी आप कुछ नहीं बोले, और आज जब मैंने आपकी तनख्वाह काट ली तो भी आप कुछ नहीं बोले। इसकी क्या वजह है, क्या मैं जान सकता हूँ? उस आदमी ने अपने साहूकार को जवाब दिया कि जब मैं पहली बार गैरहाजिर हुआ था तो मेरे घर एक बच्चा पैदा हुआ था। उस समय जब आपने मेरी तनख्वाह बढ़ा दी तो मैंने सोचा कि ईश्वर ने उसे बच्चों के पालन पोषण के लिए दिया है। इस वजह से मैं ज्यादा खुश नहीं हुआ। जिस दिन मैं दोबारा गैरहाजिर हुआ तो मेरी माँ का निधन हो गया, तो आपने मेरी पेमेंट कम कर दी, तो मैंने सोच लिया कि मेरी माँ अपना हिस्सा साथ ले गई होगी, फिर मैं तनख्वाह की खातिर क्यों परेशान हूँ। ये सुनकर साहूकार गदगद हो गया और उस आदमी को गले लगा लिया और अपने व्यवहार के लिए क्षमा मांगी। उसके बाद उस आदमी की सिर्फ तनख्वाह पहले जैसी कर दी, बल्कि उसका सम्मान भी करने लगा। दोस्तों, हमारे जीवन में सकारात्मक और नकारात्मक दोनों प्रकार की घटनाएं होती रहती हैं। जो आदमी एक अच्छी घटना से खुश होकर ज्यादा उछल कूद नहीं करता है और कुछ बुरा हो जाने पर ज्यादा परेशान नहीं होता है, यानी अपनी सोच को कायम रखते हुए और अपने ऊपर कंट्रोल रखते हुए हर दशा में पॉजिटिव रहता है और हर प्रकार की दशा में अपनी सच्ची लगन और ईमानदारी से काम करता रहता है, वही जीवन में एक बहुत बड़ी सफलता हासिल करता है। यानी अपनी सोच को कायम रखते हुए और अपने ऊपर कंट्रोल रखते हुए हर दशा में पॉजिटिव रहता है और हर प्रकार की दशा में अपनी सच्ची लगन और ईमानदारी से काम करता रहता है, वही जीवन में एक बहुत बड़ी सफलता हासिल करता है। ज्यादा मिल जाए तो अधिक खुश नहीं होना चाहिए और ना मिले तो दुखी ना होना चाहिए। दोस्तों, टॉपिक अच्छा लगे तो लाइक, शेयर, कमेंट जरूर करना और चैनल को सब्सक्राइब करके घंटे के बटन को दबाना मत भूलना।